गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 17वां अध्याय, जिसका नाम है रूप बदलती मिट्टी। प्यारे बच्चों, मिट्टी जिसमें हम कई सारी फसलें उगाते हैं, मिट्टी के घर भी बने होते हैं, ये मिट्टी के जो खिलौने भी बने हुए होते हैं, मिट्टी से कई प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। तो हम ये समझ पाते हैं कि ये जो मिट्टी है ये हर बार हमारे सामने किसी न किसी नए रूप में प्रकट हो जाती है। ये मिट्टी कैसे कैसे रूप बदलती है, यानी मिट्टी से बर्तन बना, यानी आपने देखा ना, एक मिट्टी जिसने एक बर्तन का आकार ले लिया, एक मिट्टी ने खिलौने का आकार ले लिया, मिट्टी से घरों की दीवारें बनाई गई। तो बच्चों, ये जो मिट्टी है इसने अपना रूप बदला कैसे, या इसका रूप बदलने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने पड़े, इन सभी के बारे में आज के अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, अध्याय को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मिट्टी के खिलौने बनाने की जो कला है, यानी मिट्टी के खिलौने कैसे बनाए जाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो मिट्टी के खिलौने बनाने का व्यवसाय करता होगा, उसे क्या कहते हैं, उसके पास कौन कौन से उपकरण होंगे, वो मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए पहले क्या क्या तैयारियां करता है, मिट्टी के रूप को बदलने के लिए उसे कितनी सारे जो प्रक्रिया है उनसे गुजारा जाता है, इन सभी के बारे में बच्चों आज के इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखो बच्चों, होता क्या है कि शीला ने अपने गुरुजी को बताया कि बरसात के दिनों में हम कच्ची गीली मिट्टी से थप थप कर घर घर बनाना खेलते हैं। और प्यारे बच्चों, आपने भी जब बारिश के दिन होते हैं तो मिट्टी के साथ कई सारे खेल खेले होंगे। कोई खिलौने बनाता है, कोई मिट्टी के घर बनाता है, कोई मिट्टी से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। खेले हैं ना ऐसे कई सारे खेल, जैसे ये प्यारे प्यारे बच्चे इस इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी के घर बनाते हुए, मिट्टी से खिलौने बनाते हुए। तो देखो बच्चों, ऐसी ही एक प्यारी सी बच्ची शीला ने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, बरसात के दिनों में हम कच्ची गीली मिट्टी से अनेक सारे जो घर हैं वो बनाने का खेल खेलते हैं। गुरुजी ने ये बात सुनी और देखो आगे फिर शीला क्या कहती है, फिर आगे शीला कहती है कि मिट्टी से खिलौने भी हम बनाते हैं, यानी हम मिट्टी से घर ही नहीं बनाते, मिट्टी से अनेक प्रकार के हम खिलौने भी बनाते हैं। पर गुरुजी, होता क्या है कि जब हम खिलौने बनाते हैं तो वे टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी, हमारे खिलौने टूट क्यों जाते हैं? और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्यारे से बच्चे को जो कितने प्यार से कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खिलौने बना रहा है मिट्टी का उपयोग करते हुए। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मिट्टी से बनाए हुए जो खिलौने होते हैं, इन बच्चों के द्वारा वो टूट जाते हैं और इसी के कारण ये बच्चे परेशान रहते हैं और ये अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं कि गुरुजी, हर बार वो टूट क्यों जाते हैं, ऐसा कैसे होता है? जबकि हम कई बार बाजार से खिलौने लाते हैं तो वो मिट्टी के खिलौने वो टूटते भी नहीं हैं। अब गुरुजी के सामने सवाल आ चुका है, अब गुरुजी बच्चों को कैसे समझाएंगे? तो देखो गुरुजी क्या कहते हैं। गुरुजी ने बताया कि अपने यहाँ रामू काका मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाते हैं। यानी गुरुजी ने कहा कि हमारे पास में एक रहते हैं रामू काका और वो मिट्टी से बर्तन भी बनाते हैं और मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं रामू काका को जो मिट्टी से एक बर्तन यानी एक घड़ा का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों, अब गुरुजी ने ये तो बता दिया, भाई मैं भी पता करता हूँ इस बात का कि ये खिलौने टूटते कैसे हैं, मुझे भी कम पता है। तो चलो हम सब चलेंगे रामू काका के पास और उनसे जानेंगे कि भाई मिट्टी के बर्तन और खिलौने कैसे बनाए जाते हैं और आपके द्वारा बनाए हुए जो खिलौने बर्तन हैं वो टूटते क्यों नहीं है, हम सबको भी आप ये समझाइए। तो देखो गुरुजी क्या कहते हैं कि कल हम सब रामू काका के घर चलेंगे और मिट्टी से बर्तन व खिलौने बनाने की जो कला है उसको विस्तार से समझेंगे। यानी गुरुजी ने बच्चों को कहा कि कल हम सब मिलकर के रामू काका के घर पे जाएंगे और उनसे जानेंगे कि रामू काका, आप ये बताइए कि मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, मिट्टी से खिलौने कैसे बनाए जाते हैं, ये सब जो बनाने की जो कला है वो आप हमें समझाइए। अब बच्चों ने जब ऐसा सुना तो सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान होने वाला था। उनको ये पता चलने वाला था कि अब हमारे जो खिलौने होंगे वो क्यों नहीं टूटेंगे, अब हम मजबूत खिलौने कैसे बना सकते हैं मिट्टी के। फिर क्या था, देखो बच्चों, अगले दिन फिर जब अगले दिन का समय होता है तो देखो
अगले दिन क्या होता है, गुरुजी के साथ सभी बच्चे रामू काका के घर पहुंचते हैं और सारे बच्चे मिलकर के पहुंच चुके हैं रामू काका के घर पे और साथ में चल पड़े हैं गुरुजी भी। अब बच्चों सब बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, रामू काका को नमस्ते करते हैं, क्योंकि रामू काका उन सबसे बड़े हैं और हमें भी बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। और जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसका अभिवादन जरूर करना चाहिए, ये एक अच्छी आदत होती है। तो देखा सभी बच्चों ने रामू काका को नमस्ते किया। अब रामू काका भी खुश हो चुके हैं और बच्चे भी सारे आपस में मिलकर के बहुत खुश हो चुके हैं रामू काका से। तो फिर देखिए गुरुजी रामू काका से क्या पूछते हैं कि रामू काका आप हमें ये बताइए कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको बनाना कैसे है, उनको आप कैसे बनाते हैं, किस किस सामग्री का उपयोग करते हैं, इस कार्य के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ता है और मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए आप कौन कौन से उपकरण या औजारों का उपयोग करते हैं। ये सब बातें पूछते हैं गुरुजी रामू काका से। तो देखो रामू काका ने खुश होकर के सब बच्चों को अपने चाक के पास ही बैठा लिया। बच्चों चाक क्या होता है, आपने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाते हैं जिसे हम कुम्हार कहते हैं, उनके घर पर हम ये चाक को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये एक पत्थर का बना हुआ गोल पहिए नुमा आकृति होती है जिस पर मिट्टी को घुमाया जाता है और मनचाहा आकार दे दिया जाता है। तो रामू काका जब बच्चों से मिलते हैं, गुरुजी उनसे ये बात पूछते हैं कि बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, तो रामू काका बड़े खुश हो जाते हैं और वो बच्चों को अपने पास चाक के पास ही बिठा लेते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाने की जो पूरी विधि है वो बताने लग जाते हैं। तो देखा बच्चों, आपने रामू काका ने शुरू कर दी है अब मिट्टी के बर्तन बनाने की जो विधि है उसके बारे में बच्चों को बताना। अब ये विधि क्या होगी, इसको कैसे तैयार किया जाएगा, बर्तनों के लिए जो मिट्टी है उसको कैसे तैयार किया जाएगा, किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है, क्या बर्तनों को धूप में ही सुखाया जाता है या किसी और विधि से भी उन्हें पकाया जाता होगा या मजबूत किया जाता होगा, उन पर रंग कैसे किया जाता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हम रामू काका से मिलेंगे अगली कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।